नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़ और मैं हूं बीना सिंह आपके साथ। इस वक्त मैं हूं न्यू पॉलिटेक्निक कॉलेज में और न्यू पॉलिटेक्निक कॉलेज जो है बिहार में अब बहुत ही ज़्यादा ये फेमस है। फिलहाल मेरे साथ हैं यहाँ के प्रिंसिपल डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह जी। इनसे हम जानेंगे कॉलेज के बारे में, तो जानेंगे ही, इसके साथ ही जानेंगे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो कि कुछ ही दिनों में यहाँ पर इसका आरंभ होने वाला है, शुभारंभ होगा। उसके साथ ही वहाँ पर किस तरह की ट्रेनिंग बच्चों को दी जाएगी, किस तरह की क्वालिफिकेशन वहाँ पर लोगों को चाहिए एडमिशन के लिए, इन सारे मुद्दों पर हम बात करेंगे। सबसे पहले तो सर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। थैंक यू, धन्यवाद। न्यू गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पटना 13 में सेंटर ऑफ एक्सेलेंस स्थापित हो रहा है। जी ट्रांसपोर्टेशन की जो अनुषंगी इकाई है वेबटेक, उसके सहयोग से उन्होंने 60 लाख का मशीन अपने कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत संस्थान को मुहैया कराई है। संस्थान ने अपने वर्कशॉप में बिल्टअप एरिया में वेल्डिंग टेक्नोलॉजी, आर्क वेल्डिंग टेक्नोलॉजी पर सेंटर ऑफ एक्सेलेंस स्थापित कर रही है, जिसमें हम लोग टीओटी का अपना कार्यक्रम कर लिए हैं। और वो स्किल डेवलपमेंट का जो रेगुलेटरी बॉडी है एनएसडीसी, उसके जो नॉर्म्स है उसको पालन करते हुए सर्टिफिकेशन की जाएगी, ताकि उनका सर्टिफिकेट, जो स्टूडेंट सर्टिफिकेट पाएंगे, उनका ग्लोबली वो मान्यता हो। और हमारे बच्चे फॉरेन कंट्री में भी जाके वेल्डर का काम करेंगे। और जैसे आपको पता है, वेल्डर्स का 1-1 लाख रुपए की सैलरी होती है। आर्क टेक्नोलॉजी पे जितने सिमुलेटर्स हैं और जितने ऑटोमेटिक मशीन्स हैं, वो सब मशीनें इंस्टॉल कर रही है जी, जो डायरेक्ट अमेरिका से इंपोर्ट हो रहा है। चूँकि आना था शिप से, लेकिन हम लोगों ने, हमारे सेक्रेटरी साहब श्री लोकेश कुमार सर ने उन्हें इंसिस्ट किया, तो वो अब बाई ईयर आ रहा है। और बाई एंड ऑफ दिस मार्च हम लोग उसको स्टार्ट कर देंगे। एमओयू साइन की प्रक्रिया में है और माननीय मंत्री विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के उपस्थिति में हम लोग एमओयू साइन करेंगे। उनकी जी के जो एशिया पैसिफिक के एचआर है वो भी आएंगे। उसके साथ हम हब की तरह काम करेंगे वेल्डिंग टेक्नोलॉजी में, और स्पोक्स में हमारे कई पॉलिटेक्निक होंगे जो एडजेसेंट पॉलिटेक्निक से पटना के या नियर बाई वैशाली और भोजपुर, वो सभी के स्टूडेंट्स इससे लाभान्वित हो पाएंगे। कोर्स 6 महीने का होगा और कोर्स का सर्टिफिकेशन एनएसडीसी द्वारा की जाएगी। चयन प्रक्रिया क्या होगा? जो स्टूडेंट्स अगर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में एडमिशन लेना चाहते हैं, प्रशिक्षण लेना चाहते होंगे, तो चयन प्रक्रिया क्या होगी उनकी? चयन में हम लोगों ने, जो हमारा परसुइंग स्टूडेंट्स है 5th सेमेस्टर के, जो 6th सेमेस्टर में चले जाएंगे, उनकी प्राथमिकता दी जाएगी। जो नवीन राजकीय पॉलिटेक्निक पटना 13 के छात्र मेधाविता में चूँकि सबसे ऊपर रहते हैं बिहार भर में, तो पहला उन्हें प्रेफरेंस दिया जाएगा। उसमें से अगर कोई छपरा या मरहौड़ा का है, तो जी ट्रांसपोर्टेशन, चूँकि रेल इंजन कारखाना वहीं पे है, तो हम लोग उनको चयनित करेंगे प्रेफरेंस देके। उसके बाद अगर सीटें खाली रहती है, तो हम लोग दूसरे पॉलिटेक्निक में जो परसुइंग स्टूडेंट्स हैं या जो पास आउट स्टूडेंट्स हैं, उनको देंगे प्रेफरेंस, ताकि उनका नियोजन सुनिश्चित किया जा सके। कितने बच्चों का सिलेक्शन होगा और फीस स्ट्रक्चर क्या कुछ है? जैसा आपको मालूम है, बिहार में तकनीकी शिक्षा के लिए माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार कोई भी फ़ी चार्ज नहीं की जाती है, इसलिए हम बच्चों को कोई फ़ी चार्ज नहीं करेंगे। ये पॉलिटेक्निक के अतिरिक्त एक डिग्री होगा, जो ये अनदर फीदर ऑन हिज कैप होगा, और इसके लिए कोई फ़ी उनसे नहीं ली जाएगी, बच्चों से नहीं ली जाएगी। ये इंस्टॉलेशन का खर्च जी और पॉलिटेक्निक कर रही है। पॉलिटेक्निक भी अपना अभी इसी वित्तीय वर्ष में, इसी माह में 20 लाख से ज़्यादा एनडीटी की मशीनें वहाँ लगाया है, जो यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन है, और भी जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का जो सैंपल कटेगा, उसके बाद जो सैंपल में वेल्डिंग होगा, उसके स्ट्रेंथ के टेस्टिंग के लिए हम लोगों ने वहाँ लैब इस्टेब्लिश किया है। वो 20 से ज़्यादा लाख रुपए का है। अगले वित्तीय वर्ष में हम इस पर 2 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बनाए हैं, जो बजट में प्रावधानित हो गया है बिहार सरकार द्वारा। बच्चों से कोई फीस नहीं ली जाएगी, और जो भी ऑपरेटिंग कॉस्ट होगा वो एनएसडीसी के नॉर्म्स के तहत उसको व्यय किया जाएगा। ये तो बच्चों की बात हो गई। शिक्षक जो होंगे वो पॉलिटेक्निक कॉलेज में जो अभी कार्यरत है वो होंगे, या फिर बाहर से आएंगे वहाँ पर पढ़ाने के लिए? हमारे जो शिक्षक ऑलरेडी यहाँ कार्यरत हैं, मैकेनिकल के, इलेक्ट्रिकल के, वो सभी शिक्षक इसमें सहयोग देंगे और वो अपना प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। जो इंस्ट्रक्टर हैं, जो लैब असिस्टेंट हैं, उनका टीओटी कराया जाएगा, जो स्किल डेवलपमेंट का नॉर्म्स है। और उनका टीओटी करने के लिए हम लोग टीआरटीसी के जो लैब है
उसमें जो एक्सपर्ट है और जो उनके झारखंड के टीआरटीसी है वहाँ से भी फैकल्टी मंगाएंगे। उनका टीआरटीसी होगा, पहले टीचर्स का जो ट्रेनिंग होगा उसका सर्टिफिकेशन होगा, उसके बाद उनको बिल्डिंग पे उतारेंगे और वो शिक्षक हमें देंगे। उस पे से प्राइवेटली हम लोग 2-3 जो एक्सपर्ट हमारे हैं उनको बाहर से बुलाएंगे और उनको मान दे दिया जाएगा। मेरा आखिरी सवाल है कि यहाँ जो पॉलिटेक्निक कॉलेज में है सर, स्टूडेंट कितने हैं और स्टूडेंट के हिसाब से टीचर की क्या कुछ संख्या है और कितनी होनी चाहिए? यहाँ पे टोटल 360 स्टूडेंट्स का इंटेक है, जो पूरी तरह भरी हुई है और टोटल संख्या हमारा 1000 है। इसमें पार्ट टाइम स्टूडेंट्स भी आते हैं, 4 ईयर डिप्लोमा भी यहाँ चलता है। टीचर की संख्या पूर्णतः भरी हुई है, 20 रेगुलर टीचर हैं और बाकी संविदा पर और अतिथि व्याख्याता हैं। क्लासेस 9 बजे से लेके 5 बजे शाम तक होती है और फिर केवाईपी का क्लास मॉर्निंग 7 बजे से 9 बजे और शाम 7 बजे तक चलता है। प्लेसमेंट का क्या कुछ क्राइटेरिया है सर यहाँ? प्लेसमेंट में पटना 13 अव्वल रहा है पूरे राज्य में और प्रति माह कम से कम 10 से 20 कंपनियां आती है और स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट अच्छे सैलरी और अच्छे पैकेज पर होता है। आज भी अल्ट्राटेक सीमेंट का हम लोग अभी रिजल्ट प्राप्त हुआ है, उसके उपलक्ष्य में अभी हम लोग एक समारोह भी हमारे ट्रेनिंग प्लेसमेंट सेल द्वारा किया जा रहा है, उसमें 5 बच्चों का चयन हुआ है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और हमारे साथ इतनी अच्छी जानकारी साझा करने के लिए। धन्यवाद मैडम। छात्रों को तकनीकी शिक्षा प्रदान हो और इस तरह की पॉजिटिव सोच जब छात्रों में डिप्लोमा जो एजुकेशन है उसमें पढ़ाई की तरफ रुझान बढ़ी है और बिहार सरकार के निर्देशानुसार सभी छात्र डिप्लोमा में अच्छे कर रहे हैं और प्लेसमेंट 100% की ओर जा रहा है। इसमें मीडिया हमारा सहभागी रहे, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर चंद्रशेखर जी। इन्होंने हमें बताया कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है वो जल्द ही शुरू होने वाला है। बच्चों का भविष्य अब ज़्यादा अच्छे से संवरने वाला है। एक साथ यहाँ प्लेसमेंट सेल की जो है 100% यहाँ पूर्णतः जो है प्लेसमेंट होता है छात्रों का। यहाँ से जाकर आगे वो अपने करियर को परस्यू करते हैं इसी फील्ड में।